नमस्कार दोस्तों, मैं कुंतल शाह आपके साथ फिर से एक बार जुड़ चुका हूं। आपको सिर्फ ये बताने के लिए और समझाने के लिए कि इंडक्शन इक्विपमेंट्स और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स किस तरह से अलग होते हैं। हम लोग जानते हैं कि अभी मार्केट में ऐसा हो चुका है कि इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के नाम पर, इंडक्शन इक्विपमेंट के नाम पर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स दिए जा रहे हैं और जो कंजम्पशन इंडक्शन कंज्यूम करता है इलेक्ट्रिसिटी, उससे कई ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट कंज्यूम करते हैं। बट एप्लीकेशन में प्रॉब्लम नहीं आता है तो चलता है। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली चीजें समझाता हूँ कि इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट और इंडक्शन इक्विपमेंट में क्या अंतर है। ये सारे इक्विपमेंट्स इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का मतलब ये होता है जिसमें हीटिंग कॉयल लगी होती है, और वो हीटिंग कॉयल जैसे सैंडविच ग्रिलर है तो उसके नीचे एक हीटिंग कॉयल लगी है, तो वहां से हीट वो इस प्लेट पे देता है और इस प्लेट से फूड पर हीट गर्म होता है। तो इलेक्ट्रिकल हीटिंग एक तरह से इनडायरेक्ट हीटिंग है, डायरेक्ट हीटिंग नहीं है। और जो इंडक्शन है जैसे कि ये, तो इसके ऊपर इंडक्शन बेस वेसल यूज करके, तो इसके अंदर जो कॉयल है वो मैग्नेटिक फील्ड पे चलता है और जो फूड को गर्म करता है डायरेक्टली, ना कि उसके ऊपर पड़े हुए बर्तन को। जैसे कि मैं ये वेसल रखता हूं इसके ऊपर, तो इंडक्शन में क्या होता है, इंडक्शन की जो कॉयल है वो इसको गर्म नहीं करते हुए, इसको गर्म नहीं करेगा, ये वेसल को गर्म नहीं करेगा, पर अंदर वेसल में जो भी फूड होगा उसी को वो गर्म करेगा, जिसकी वजह से डायरेक्ट हीटिंग की वजह से तकरीबन 15 से 20% का टाइम बच जाता है, जो आप कुकिंग में स्पीड मिलती है जिससे आपको। एक और बात मैं जो आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, वो ये है कि ऐसे इंडक्शन, जैसे कि ये बल्क कुकिंग इंडक्शन इक्विपमेंट है, इसके ऊपर या कोई भी इंडक्शन के ऊपर कोई भी स्टेनलेस स्टील का प्रोडक्ट, स्टेनलेस स्टील का वेसल बेसिकली काम नहीं करेगा। इन सारे इंडक्शन वाले इक्विपमेंट में मैग्नेटिक स्टील वाला वेसल बना हुआ है। जैसे कि ये कढ़ाई है, तो ये कढ़ाई भी स्टील की है, बट ये मैग्नेटिक स्टील है, तब जाकर के उसके ऊपर इंडक्शन काम करता है, बिकॉज इंडक्शन वर्क्स ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो कोई भी प्योर स्टील होगा जिसके अंदर मैग्नेट नहीं चिपकता है, वैसी प्रोडक्ट पर ये काम नहीं करेगा, इंडक्शन आप उस पर नहीं चला सकते। आप ऐसे इंडक्शन के बर्नर यूज कर रहे हो, या फिर आप ऐसा टेबल टॉप इंडक्शन यूज कर रहे हैं जो वॉक है, इसके ऊपर लोहे का फ्राइंग पैन चल जाएगा एक समय, बट स्टील का नहीं चलेगा। इसीलिए दोस्तों खास करके ध्यान रखें, इंडक्शन बेस्ड इक्विपमेंट के ऊपर आप बॉटम जो है वो स्पेसिफिक इंडक्शन बेस्ड बॉटम वाले वेसल्स यूज करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, आपकी बिजली खपत कम होगी और काम फास्ट होगा। आपको उसके लिए स्पेसिफिक बेस वाला वेसल चाहिए जो मैग्नेटिक स्टील से बना हो, मैग्नेटिक स्टील 430 उससे बना होना चाहिए, तो ही आपका इंडक्शन का कुकिंग काम करेगा। हाँ, लोहा जरूर काम करेगा, लोहे के ऊपर इंडक्शन चलता है, क्योंकि जिस पे मैग्नेट चिपके वैसी कोई भी वेसल होगा तो आपका इंडक्शन उस पे काम करेगा। बाकी इंडक्शन हर एक वेसल पर, या जो स्टेनलेस स्टील होता है जिसपे मैग्नेट नहीं चिपक रहा है, उसके ऊपर काम नहीं करेगा। तो दोस्तों ये आशा करता हूं कि आपको ये पर्टिकुलर वीडियो इंडक्शन इक्विपमेंट कैसे काम करता है उसका एक आइडिया दिया होगा, आपको कंफ्यूजन्स क्लियर किए होंगे। और यदि आपके कोई और कंफ्यूजन्स है या इंडक्शन इक्विपमेंट को लेकर के कोई भी क्वेरीज है, आप हमें कमेंट कीजिए, उस पे हम आपको रिवर्ट करेंगे आपकी सारी क्वेरीज रिजॉल्व करने के लिए। मैं कुंतल शाह इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड से। थैंक यू।